आपदर्थे धन रक्षेद दारान रक्षेद धनैर्पि। आत्मानं सत्ता रक्षेद दारैर्पि धनैर्पि। भावार्थ मनुष्य को आकस्मिक विपत्ति के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए, किंतु धन के बदले अगर स्त्रियों की रक्षा करनी पड़े तो धन को खर्च कर देना चाहिए। व्यक्ति को अपनी रक्षा के लिए इन दोनों चीजों का भी त्याग करना पड़े तो इनका त्याग करने से नहीं चूकना चाहिए। आपदर्थे धन रक्षेत श्रीमता कुत आपद कदाचित चलिता लक्ष्मी संचितोपि विनश्यति। भावार्थ व्यक्ति को कठिन समय से निपटने के लिए धन का संचय करना चाहिए, क्योंकि धन अर्थात लक्ष्मी को चंचल कहा गया है। एक समय ऐसा आता है कि इकट्ठा किया हुआ रुपया पैसा भी नष्ट हो जाता है। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बांधवा न च विद्यागमः कश्चित्तन देशम परिवर्जयेत। भावार्थ आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार जिस देश में व्यक्ति को सम्मान न मिले, जहां आजीविका के साधन उपलब्ध न हो, जहां बंधु बांधव और मित्र न हो, विद्या प्राप्ति के साधन भी न हो, उस देश में व्यक्ति को कभी निवास नहीं करना चाहिए। धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः। पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसम वसेत। भावार्थ चाणक्य नीति के अनुसार जिस देश में धनी मानी व्यवसायी, वेदपाठी ब्राह्मण, न्यायप्रिय तथा प्रजावत्सल व शासन व्यवस्था में निपुण राजा, जल की आपूर्ति के लिए नदियाँ और बीमारी से रक्षा के लिए वैद्य आदि न हो, अर्थात जहाँ पर ये पांचों सुविधाएं प्राप्त न हो, वहाँ व्यक्ति को कुछ दिन के लिए भी नहीं रहना चाहिए। लोकयात्रा भयन लज्जा दाक्षिण्य त्यागशीलता। पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात् तत्र संस्थितिं। भावार्थ जहाँ आजीविका, व्यापार, दंड भय, लोकलाज, चतुरता और दान देने की प्रवृत्ति ये पांच बातें न हो, वहाँ भी कभी निवास नहीं करना चाहिए। जानियात प्रेषणे भृत्यान बांधवान व्यसनाग्मे मित्रंचापत्तिकालेषु भार्यां च विभवक्षे। भावार्थ कार्य करने के ढंग से नौकर की, व्यसनग्रस्त होने पर बंधु बांधवों की, संकटकाल या विपत्ति आने पर मित्रों की एवं धन के नष्ट हो जाने पर स्त्री की परीक्षा होती है। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधव। भावार्थ किसी असाध्य रोग से घिर जाने पर, दुहखी होने पर, अकाल पड़ जाने पर, शत्रु का भय उपस्थित हो जाने पर, अभियोग से घिर जाने पर और परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर साथ निभाने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में बंधु कहलाता है। यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव च। भावार्थ जो हाथ में आए निश्चित पदार्थों को छोड़कर अनिश्चित पदार्थों के पीछे भागता है, उसे अनिश्चित का मिलना तो दूर रहा, उसके निश्चित भी नष्ट हो जाते हैं। वर्येत कुलजा प्राज्ञो विरूपाम्पि कन्यकाम रूपवती न नीचस्य विवाह सदृशे कुले। भावार्थ बुद्धिमान व्यक्ति को श्रेष्ठ कुल की कन्या से ही विवाह करना चाहिए, उसे सौंदर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए। कुलीन कन्या का रंगरूप भले ही सामान्य हो, किंतु व्यक्ति को अपना संबंध कुलीन घराने की कन्या से ही करना चाहिए। इसके विपरीत नीच कुल की सुंदर कन्या से केवल उसका रूप देखकर विवाह करना उचित नहीं। नखीना च नदीना च श्रृंगीना शस्त्रपाणिना विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। भावार्थ नाखून वाले हिंसक पशुओं, नदियों, सींग वाले पशुओं, शस्त्रधारियों, स्त्रियों एवं राजकुलों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। विषादप्यमृतंग्राह्यम मेध्यादपि कांचनम नीचादप्यत्तमा विद्या स्त्रीरत्नम दशकलादपि। भावार्थ चाणक्य नीति बतलाती है कि विष में से अमृत को, अशुद्ध पदार्थों में से सोने को, नीच मनुष्यों में से उत्तम विद्या को, दुष्ट कुल से स्त्री रत्न को ले लेना चाहिए। स्त्रीणा द्विगुण आहारो बुद्धिस्तासा चतुर्गुणा साहसन षड्गुण चैव कामोष्टगुण उच्यते। भावार्थ स्त्रियों का आहार पुरुषों की अपेक्षा 2 गुना, बुद्धि 4 गुना, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना अधिक होती है।